हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के समक्ष आएँ और परमेश्वर से अपने दिल की बातों को कहें। परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन इस संगति को आपने दिया। जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ में जुड़ते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ। पिता परमेश्वर, दयालु करुणामय परमेश्वर, आपका जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। राजा, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। राजा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला और इस रात्रि वेला में हम सबको प्रवेश कराए। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रा बाबा बरी बोरो हो शंदा गारी बोरो हो बोरी बारा बाबा बरी करा हमा कारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, उनकी परिस्थिति प्रभु आप जानते हैं मेरे खुदा। आज प्रभु होने दे मेरे खुदा कि पिता परमेश्वर उनकी परिस्थिति बदल जाए। पिता, जिन आशीषों को वो आपसे चाहते हैं प्रभु, वो आशीष आज इनके जीवन में आने पाए। पिता परमेश्वर, जिस संघर्ष से वो गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन दुखों को ये सामना कर रहे हैं प्रभु, वो दुख ही इनके प्रभु जी आनंद में बदल जाए। पिता परमेश्वर मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं जिनके जीवन में जादू टोना का प्रभाव है, मैं उसे तोड़ती हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है कि याकूब के घराने को किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं लगेगा। पिता परमेश्वर, मैं इस वचन को क्लेम करती हूँ और इनके जीवन में किसी भी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं लगेगा। हालेलुया। ओ रा बाबा बरी बोरो हो शांदा करी बोरो हो बोरी बारा बारा बा। जितने भी रोगी अवस्था में हैं वो चंगे होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी भाई बहन विवाह के लिए प्रभु आपके समक्ष प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरे खुदा उनके जीवन साथी उनके जीवन में आने पाए। पिता, जो आपने रखा है इनके लिए प्रभु, वो जीवन साथी इनके जीवन में आने पाए। दुष्ट इन्हें बहकाने ना पाए, दुष्ट के लोग इन्हें बहकाने ना पाए। हर एक दुष्ट के लोगों को मैं इनके जीवन से गेट आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, जिनका फैमिली में जो उद्धार को नहीं पाए हैं, वो उद्धार को पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। हालेलुया। ओ रा बाबा रीबो रोहो शंदा का रीबो रो हेकना रिकरा हंदरा का ओ रांदरा बाबा रीबो शांदा का रीबो हेंद्रा हो रोई बराहस हमारी निंद्रा कराबा ओ रांद्रा बाबा बरी बोरो शांदरा कराबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपने इन्हें छुआ प्रभु, इन्हें चंगाई दिया प्रभु, इनकी आवश्यकताओं को आपने पूरा किया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। हम प्रभु के वचन के द्वारा उस शिक्षा को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमसे करते हैं। हालेलुया। आप सभी निकालेंगे होशे की पुस्तक 3 अध्याय, होशे की पुस्तक 4 अध्याय का 6वां आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। आज प्रियो, कई ऐसे मसीह हैं
जो मसीहत में तो है लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। आज ऐसे भी लोग हैं जो वचन का ज्ञान ही नहीं है, जो वचन को पढ़ते ही नहीं हैं। वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए भोजन को लेते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन को लेना हमारे जीवन में ज़रूरी है। लेकिन कई मसीह ऐसे हैं जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, और वचन को नहीं पढ़ने के कारण वो जानते ही नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। और जब शैतान उनके जीवन में आता है, अटैक करता है, या फिर ऐसे डिसीजन को वो ले लेते हैं जो परमेश्वर हमसे कहते ही नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमें किस जगह में क्या करना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं जानेंगे, तो हम परमेश्वर के फैसलों को कैसे जान पाएंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को कैसे जान पाएंगे। हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ें, हम पुराने नियम को भी पढ़ें, हम नए नियम को भी पढ़ें, क्योंकि ये पूरा बाइबल परमेश्वर का है। परमेश्वर हमसे बातें करते हैं प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चाहते हैं जो इस वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर इस वचन में जब कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है, मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है, ज्ञान ही नहीं है। आज यह नहीं जानते कि हमें मसीहत में चलना कैसे है, यह नहीं जानते कि हमें तैयारी कैसे करना है, यह नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में। बहुत ज़रूरी है प्रियो, जिस तरह से हमारे जीवन में फास्टिंग ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे जीवन में प्रार्थना ज़रूरी है, उस तरह से हमें परमेश्वर का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। इसी के कारण कई मसीह हैं जो आज परमेश्वर के वचन को जानते ही नहीं हैं, और ऐसे फैसलों को लेते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और परमेश्वर का वचन आपको संभाल लेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम रात्रि बेला के लिए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, इतने सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ। हाँ खुदावन, आपकी प्रजा को वो आशीष दीजिए कि प्रभु वो वचनों को पढ़ने पाए, वचन में मनन करने पाए, वचन में चलने पाए, वचन को सुनने पाए, वचन को बोलने पाए, वचन में अपने जीवन को यापन करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ। रात्रि बेला में सभी को सुरक्षित रखना पिता, और जितने भी भाई बहन बाहर हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु सुरक्षित घर लेके आना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, और छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नसरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।